जो मेरी वीडियोस हैं उनके कमेंट्स में एक सवाल बार बार आया है कि अली भाई 5,000 रुपए हैं या फिर 10,000 रुपए हैं तो शुरू कहां से करें। आज मैं आपको इस सवाल का सीधा साधा जवाब दूंगा। ये बेसिकली हमारी सिप स्टार्टर सीरीज का पार्ट 1 है और आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे 5,000 से 10,000 मंथली वाले इन्वेस्टर्स के लिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 अलग कैपिटल टीयर्स के लिए आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये मिस ना हो। अभी तक आपने चैनल को बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम काफ़ी तेज़ी के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। जो दुनिया में इस वक्त जंग की सूरत हो रही है उसको हम कवरेज आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों में इस वक्त जो डर और खौफ की फ़िज़ा है और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकें कि ऐसी सूरत हाल में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और पैनिक से कैसे अवॉइड करना चाहिए। पहले हम एक सिंपल चीज़ क्लियर करते हैं कि सिप से मतलब क्या है। सिप कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को आपने इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आप इन्वेस्ट करते रहेंगे महीने की सेम डेट को, सेम अमाउंट, सेम डिसिप्लिन के साथ। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली दोनों सिचुएशन में फायदा उठाते हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो आप ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं उसी अमाउंट के साथ, और जब मार्केट ऊपर होती है आपके जो पुराने शेयर्स हैं वो अप्रिशिएट हो चुके होते हैं। तो इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और ये टाइमिंग की जरूरत खत्म कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको सही वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट का बॉटम कब आएगा। ना मैं जानता हूं ना कोई और जानता है। और सिप की खूबसूरती यह है कि आपको जानना भी नहीं पड़ता। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आप 5,000 रुपये अगर आपके पास महीने में है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये 12 महीनों में आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अगर PSX सिर्फ 15% का एनुअल रिटर्न दे, जो कि हिस्टोरिकल जो इसकी एवरेज है उससे भी कम है, तो 5 सालों में आपके यही जो 60,000 रुपए हैं ये 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी सिर्फ 5,000 रुपए से हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ। अब उस फ्रेमवर्क पे बात करते हैं जो मैं यूज करता हूं किसी भी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने से पहले, खास तौर पर बिगिनर्स के लिए। 4 सवाल हैं, अगर कोई स्टॉक इन चारों में पास हो तो कंसिडर करो। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या मैं इस कंपनी को अच्छी तरह समझता हूँ। वॉरेन बफेट का रूल ये है कि जो कंपनी समझ नहीं आती उसमें इन्वेस्ट ना करो। लकी सीमेंट यानी सीमेंट कंपनी, मिजान बैंक लिमिटेड बैंक है, माड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है, सिंपल बिजनेसेस हैं, यहां से शुरू करो। और सवाल नंबर 2, क्या ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती है। बिगिनर इन्वेस्टर को डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है और इसके साथ साथ उसको इंकरेजमेंट भी मिलती है जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो कमाती है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये यूजुअली या वो क्वार्टरली बेसिस पे करती है, साल में 4 बार, या फिर वो सालाना करती है। इसका मतलब है कि कंपनी इतना कमाती है कि शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद भी उसकी ग्रोथ जारी रहती है। स्पेशली जब आप 5,000 रुपए वाले सिप को फॉलो कर रहे होते हैं तो ये लाजमी है कि जब भी आपको डिविडेंड मिले आप उसको री इन्वेस्ट करें ताकि आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें, क्योंकि यही आपका कंपाउंडिंग इंजन है। नंबर 3 सवाल ये है कि क्या इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जंग की सूरत हाल में या किसी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में या रिसेशन की सूरत हाल में भी चलता है। ये एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। 2025 मार्च में जंग भी आई है, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, मार्केट क्रैश भी हुई है, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि जो मिजान बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बैंकिंग करता रहा है, लकी सीमेंट बनाती रही है, इसके साथ जो माड़ी है वो ऑयल निकालती रही है। ये वो कंपनीज हैं जो मुश्किल वक्त में भी सर्वाइव करती हैं और इसके साथ साथ जब रिकवरी आती है तो ये फास्ट ग्रो करती हैं। सवाल नंबर 4, क्या PE रेशो रीजनेबल है। प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली एक सिंपल नंबर है। कंपनी के शेयर प्राइस को अगर आप डिवाइड कर देते हैं उसकी कंपनी की एनुअल अर्निंग से तो ये नंबर निकल आता है। PSX में स्टॉक्स का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 7 से 10 के दरमियान रहा है। अगर आपको कोई स्टॉक 5 से 8 P के दरमियान मिल रहा है तो वो रिलेटिवली चीप है, और अगर कोई स्टॉक आपको 20+ PE पे मिल रहा है तो ये ज्यादा महंगा है, लेकिन इसके बारे में सोच के खरीदें। और ये PE की जो फिगर्स हैं वो हर स्टॉक के लिए PSX की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। अब वो पार्ट जिसका आपको इंतजार था, मेरे पर्सनल पिक्स। लेकिन पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले आप अपनी रिसर्च अच्छी तरह जरूर कर लें। जो लोग 5 से 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो 1 या 2 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। ज़्यादा में उनको नहीं करना चाहिए, डिवर्सिफिकेशन जो होती है वो बाद में आती है। पहले सिर्फ 1 या 2 स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट करो और उन्हें कंसिस्टेंटली बाय करते रहो। मेरी पिक नंबर 1 मिजान बैंक लिमिटेड है। मिजान बैंक पाकिस्तान का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। इस वक्त इसका जो स्टॉक है तकरीबन 470 रुपए के करीब है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको 5,000 रुपए में रफली इसके 10 शेयर्स मिल जाएंगे। और 10,000 में रफली आपको 20 शेयर्स आ जाएंगे। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो कई डेकेड्स तक चलती रहेगी। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 9.67 है जो कि रीजनेबल है, और इसका जो ROE है वो 37% काफ़ी एक्सेप्शनल है।
जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसमें इसका प्रॉफिट जो है वो 94 बिलियन रुपए रहा है और ग्रो कर रहा है, और इसमें डिविडेंड भी मिलता है, और ये वो कंपनी है जो मैंने खुद भी खरीदी और मैं होल्ड भी कर रहा हूँ। नंबर 2 मेरी पिक माड़ी पेट्रोलियम है। माड़ी पाकिस्तान के लिए एक लीडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, और जंग के एनवायरनमेंट में भी इसके हालात जो है ना वो अच्छे रहते हैं। आपको मालूम है कि जंगों में ऑयल महंगा हो जाता है तो माड़ी के रेवेन्यूज हैं वो डायरेक्टली ऊपर जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी जो नेट इनकम है वो 37.7% ऊपर थी, और इसके स्टॉक ने एक साल में 113% का रिटर्न दिया है, और ये एक ज्यादा एग्रेसिव पिक है ऑयल एंड गैस सेक्टर, और ये मैक्रो एनवायरनमेंट में भी स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है और आपको 5 से 10 हज़ार में एक ही स्टॉक लेना भी मुश्किल लग रहा है तो आप एक और ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली द ETF, और वो है म्यूचुअल फंड्स या ETF में जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं उन्होंने स्टॉक पिक्स किए होते हैं डिफरेंट, तो आपको इसमें अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। सो इन ETFs और म्यूचुअल फंड्स में आप 5,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि आपको स्टॉक पिकिंग भी खुद नहीं करनी पड़ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकाउंट कहाँ खोलें, तो बेसिकली जो के ट्रेड है, BMA है, चेस सिक्योरिटीज है, ये सारे SEBI रजिस्टर्ड अच्छे ब्रोकर्स हैं, और इनका अकाउंट अब ऑनलाइन ओपन हो जाता है। आपको CNIC चाहिए होता है और बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और अगर आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है उससे भी आप PSX में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेमवर्क समझ गए, स्टॉक पिक्स भी देख ली, अब प्रैक्टिकल चीज कि शुरू कहां से करें। तो मंथ नंबर 1 में आपने सिर्फ एक काम करना है, और वो है कि आपने अकाउंट खोलना है। अगर अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो अपनी सिप डेट फिक्स कर लें, जिस दिन सैलरी आती है उससे अगले दिन अपना सिप करें। अगर आपने सिप को डिले किया सैलरी के आने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अकाउंट से सारे पैसे एक्सपेंसेस में निकल जाएंगे, फिर आप सिप करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। पहले इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो बाकी पैसे बचे उनसे खर्चे चलाएं, और ये याद रखें जब भी डिविडेंड आए तो उसको वापस जरूर इन्वेस्ट करें, यही कंपाउंडिंग इंजन है, और ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो बिगिनर्स मोस्टली नहीं करते। मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफी लोग अपने स्नैपशॉट्स अटैच कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी हमें डिविडेंड मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप उनका ये होना चाहिए उसको डिविडेंड को दोबारा से री इन्वेस्ट करें ताकि वो अपनी कंपाउंडिंग को फीड कर सकें, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपके जो पोर्टफोलियो है वो स्लोली ग्रो करेंगे। एक और गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि आप स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो दिन रात चेक करते रहते हैं, और कई दफा सूरत बहुत खराब हुई होती है तो आप प्राइस देखते रहते हैं, उसको पैनिक में सेल भी कर देते हैं। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज खरीदी हुई हैं तो फिर आपको डेली देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मंथली भी ना देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर सिर्फ फोकस करें। सिप की जो स्ट्रैटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नॉइज सिग्नल को अवॉइड करें। और अगर आपकी सिचुएशन स्पेसिफिक है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में करना है, कब करना है, तो ये सारी कन्वर्सेशन मैं अपनी 1-to-1s में करता हूं, तो आप उसके लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1, 5 से 10 हज़ार सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे जो लोग 10 हज़ार से 50 हज़ार पर मंथ सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए सिप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल होगी। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पार्ट 2 मिस ना हो, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपका मंथली सिप बजट क्या है, और कौन सी कंपनी में पहले आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं खुद देखूंगा और पर्सनली जवाब दूंगा। सो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई लेजेंड 46 में जो तख्लीक डेवलपर्स की तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।